नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं ढेर सारे क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए के करके क्वेश्चंस को करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? ऑप्शंस हैं यहाँ पे, प्लासी के युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध के पश्चात, कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, या 1813 के चार्टर्ड एक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है अंग्रेज़ों की लूट की किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है अंग्रेज़ों की लूट शुरू हो गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? स्थायी बंदोबस्त को, रैयतवाड़ी व्यवस्था को, महालवाड़ी व्यवस्था को, या दहसाला व्यवस्था को? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, दहसाला व्यवस्था को। दहसाला व्यवस्था को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? प्रथम रेल लाइन विलियम डडले ने, रोजर स्मिथ ने, जॉर्ज क्लार्क ने, या वारेन हेस्टिंग्स ने? तो प्रथम रेल लाइन जो थी वो बिछवाई थी जॉर्ज क्लार्क ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या लाला लाजपत राय? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? बम्बई और थाने के बीच, कलकत्ता और मद्रास के बीच, बम्बई और आगरा के बीच, कलकत्ता और आगरा के बीच? तो पहली जो टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी 1853 में वो कलकत्ता और आगरा के बीच। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हुआ? डी, कलकत्ता और आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? अधिक लाभ किसको प्राप्त हुआ था? पटाईदार को, किसान को, जमींदार को, या कृषि मजदूर को? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ था जमींदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव था किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, या मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्थिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सूरत में, बम्बई में, अहमदाबाद में, या कोयम्बटूर में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, बम्बई में। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1753 में, 1793 में, 1762 में, 1803 में? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो 1793 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1816 में, 1818 में, 1820 में, 1822 में? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 1820 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने, एम.एन. रॉय ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। ऑप्शन में देखते हैं,
ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 3 4 5, ऑप्शन सी है 1 2 4 5 और ऑप्शन डी है 1 2 3 4 4 5। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किया गया तो उनमें ये सभी शामिल है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1793 में, 1816 में, 1820 में, 1822 में। तो पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी जो प्रथा थी वो 1822 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के जो लेखक हैं वो हैं दीनबंधु मित्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में या वायनाड जनपद में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, वायनाड जनपद में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।